नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर जो 14। देखिएगा स्टूडेंट, कल अपने जो देख रहे थे वो चल रहा था, अपना टॉपिक जो था वो था टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल एंड देयर न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल एंड न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। कल अपना टॉपिक ये चल रहा था, जिसमें अपने पहले पढ़ने जा रहे थे टेस्टिकुलर साइकिल। ये पढ़ रहे थे अपने टेस्टिकुलर साइकिल। तो जो टेस्टिकुलर साइकिल है इसकी बात अपने कर रहे थे, तो उसमें मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि टेस्टिकुलर जो साइकिल है इसके अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया को देखा जाता है। क्योंकि शुक्राणु निर्माण देखेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए आपको बताया था कि टेस्टिकुलर साइकिल है जो दो पार्ट में संपन्न होती है। पहला था जो भाग था वो था अपना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरी जो घटना थी वो थी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस दूसरी घटना ये थी। तो मैंने कल आपको बताया था कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, इसके अंदर अपने को ये देखना है कि किस प्रकार से जो एक जर्मिनल एपिथेलियम है इसके द्वारा शुक्राणुपूर्वी कोशिका या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो इस घटना को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, जो बना हुआ शुक्राणु जो है वो बनी शुक्राणुपूर्वी कोशिका जो है वो क्या है, शुक्राणु के अंदर कायांतरित होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिएगा, अपने सबसे पहले बात करें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। तो डेफिनेशन कल मैंने बताई थी कि जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा स्पर्मेटिड यानी शुक्राणुपूर्वी कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो साइटोजेनेसिस कहलाता है। तो ये अपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पर्मेटिड सेल्स होती है, गोलाकार होती है, एचल होती है, ये आगे जाकर के फिर शुक्राणु के अंदर कायांतरित होती है, जो अपने आगे देखेंगे किस प्रकार होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, या कितने ये पदों के अंदर या कितने चरणों के अंदर ये घटना होती है। तो ये 3 चरण होते हैं इसके। पहला जो चरण है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणन प्रावस्था। दूसरी जो स्टेज है इसकी, इसको कहा जाता है ग्रोथ स्टेज। क्या कहा जाता है इसको, ग्रोथ स्टेज यानी वृद्धि प्रावस्था। तीसरी जो स्टेज है इसको कहा जाता है मैच्योरेशन स्टेज, जिसको कहा जाता है परिपक्वन अवस्था। क्या कहा जाता है, परिपक्वन अवस्था। तो ये 3 जो घटनाएं जब पूर्ण होती है तब जाकर के किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है या शुक्राणुपूर्वी कोशिका का निर्माण होता है। देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। केवल कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तथा समसूत्री विभाजन होता है तथा इस दौरान 2n सेल्स बनती है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जो अपने डायग्राम से भी थोड़ा देखेंगे आरेखीय डायग्राम के द्वारा। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, केवल 2n सेल अपने आकार को बड़ा करती है, आकार को बड़ा
करती है। मैच्योरेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट व सेकंड विभाजन होते हैं जिससे एन यानी हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। तो ये 3 घटनाएं घटती हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टेज है जिसको गुणन प्रावस्था कहते हैं। गुणन प्रावस्था जब भी घटेगी तो इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ गैमेट्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। और इस दौरान कौन सा विभाजन होता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है। और जो बनने वाली सारी सेल है 2n सेल्स ही बनती है, क्योंकि आपको पता है समसूत्री विभाजन से 2n सेल ही बनती है। दूसरी ग्रोथ स्टेज यानी वृद्धि प्रावस्था, नाम से क्लियर है। इस अवस्था में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, केवल जो 2n सेल्स है वो अपने आकार को क्या करती है, बड़ा कर लेती है। और तीसरी स्टेज कौन सी है, मैच्योरेशन स्टेज। मैच्योरेशन स्टेज होती है यहाँ जो है अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है, जिससे जो 2n सेल्स होती है उससे n सेल यानी हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। अब ग्रोथ स्टेज के अंदर बताता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर कोशिका क्या करती है, अपने अंदर कोशिका द्रव्य और जो अपने केंद्र द्रव्य जो पदार्थ हैं उनकी संख्या में, अपने कोशिकाओं की संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है। ये ग्रोथ स्टेज है। अब अपने इस पूरी प्रक्रिया को यानी डायग्राम से देखेंगे और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जैसे ही कंप्लीट होता है यानी शुक्राणुपूर्वी कोशिका का निर्माण हो जाता है इस अवस्था के अंत तक, और उसके बाद में दूसरी घटना शुरू होती है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको अपने डायग्राम से देख रहे हैं।
अब देखिएगा स्टूडेंट, ये पूरी घटना स्पर्मेटोजेनेसिस है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पूरी घटना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब पूरी घटना का मतलब ये हुआ इसमें कि इसके अंदर अपने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी आ गया और साथ में क्या आ गया, स्पर्मियोजेनेसिस भी आ गया। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी इतनी ये जो घटना है यहाँ तक की, ये कौन सी है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योरेशन तीनों आ गई है। और ये जो है, ये घटना जो इतनी है, ये कौन सी है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, तो तीनों दोनों घटनाएं आ गई शुक्राणु निर्माण की, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका के अंदर, जो कि उपकला कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं जनन उपकला कोशिकाएं। इन जनन उपकला कोशिकाओं में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जब होता है तो ये 2n सेल्स होती हैं, तो इनसे 2n सेल्स बनती हैं और इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहा जाता है, जिनको हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं कहा जाता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, इनके अंदर फिर से विभाजन होता है, तो जिससे क्या है, वापस नई 2n सेल्स ही बनती है, समसूत्री विभाजन से 2n सेल्स बनती है, जिनको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ही कहा जाता है। अब देखिएगा कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन गई। अब ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो बन रही है, ये कौन सी अवस्था में बन रही है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज की अवस्था में बन रही है, यानी गुणन प्रावस्था में बन रही है। और गुणन प्रावस्था के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, जो बनी हुई यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी आगे जाकर के कौन सी अवस्था में चली जाती है, ग्रोथ स्टेज में जाती है। ग्रोथ स्टेज का मतलब ये होता है कि इस अवस्था के अंदर जो बनी हुई स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, उनके कोशिकांगों में, कोशिका द्रव्य पदार्थों में और केंद्र के पदार्थों में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि का मतलब उनकी संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ने से इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आकार बड़ा हो रहा है, लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ स्टेज कहते हैं। और इस कोशिका का नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब देखिएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल 2n होती है। 2n क्यों होती है, क्योंकि ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल जो 2n थी, उसने केवल अपने आकार में परिवर्तन किया, यानी अपने आकार को 2 गुना किया है, न कि उसने किसी प्रकार का विभाजन किया। इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन स्टेज में मौजूद स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार को बड़ा करती है, उस अवस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। और वृद्धि प्रावस्था में बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहलाती है। अब क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स जो हैं वो तीसरी अवस्था में प्रवेश करती है, जिसको मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं, परिपक्वन अवस्था कहते हैं। और परिपक्वन अवस्था का स्पर्मेटोजेनेसिस में मतलब यही होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होना। और अर्धसूत्री आपको ध्यान होना चाहिए, 2 भागों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट जो होता है वो न्यूनकारी विभाजन होता है। क्यों होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो अर्धसूत्री जो फर्स्ट संपन्न होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो बनी हुई संतति कोशिकाएं हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से हमेशा क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन या अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन को न्यूनकारी इसलिए कहा जाता है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन किसमें हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जैसे अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कोशिकाएं हैं वो अब चूंकि अर्धसूत्री फर्स्ट से बनी है, जो कि न्यूनकारी विभाजन है, तो जिसके कारण यहाँ गुणसूत्रों की संख्या हैप्लोइड रह जाती है, यानी एन रह जाती है। ये 2n थी, 2n के अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, तो ये मात्र कोशिका मान लो, और ये जनन कोशिका संतति कोशिका है। तो संतति कोशिका में मात्र कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ, जिससे संतति कोशिकाएं बनी, तो दोनों क्या होती है, हैप्लोइड होती है, यानी अगुणित होती है। और गुणसूत्रों की संख्या यूँ कह सकते हैं मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। अब क्या होगा, इन कोशिकाओं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड जैसे ही होता है तो गोलाकार कोशिकाएं बनती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन होता है वो आपको पढ़ा भी है, किसकी तरह होता है। अर्धसूत्री सेकंड जो होता है हमेशा जो है ये विभाजन समसूत्री की तरह होता है। समसूत्री विभाजन में आपने पढ़ा ही है कि जो जनक कोशिकाएं हैं उनसे जब संतति कोशिकाएं बनती है, तो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका की क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए जो है अर्धसूत्री सेकंड जो है वो क्या रहता है, समसूत्री के समान रहता है, क्योंकि यहाँ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जितने गुणसूत्र हैं उतने ही इन स्पर्मेटिड के अंदर रह जाते हैं। तो स्पर्मेटिड बनती है, ये गोलाकार दिख रही है आपको, एचल होती हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, मैच्योरेशन स्टेज। तो मैच्योरेशन स्टेज में हम देख रहे हैं कि
अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हो रहा है, फिर अर्धसूत्री कौन सा हो रहा है, सेकंड हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड जब होते हैं तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट विभाजन की वजह से जो अपने गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। उसके पश्चात ये अवस्था जो है जिसमें अपने मल्टीप्लिकेशन स्टेज आ गई, ग्रोथ स्टेज आ गई, मैच्योरेशन स्टेज आ गई, इसी को हम कह सकते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में मैंने बताया था कि शुक्राणु जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका से, कौन से, जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जो कि हो रहा है। और कितने प्रोसेस में हो रहा है, 3 स्टेज में हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में, मैच्योरेशन स्टेज में। हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन स्टेज में केवल समसूत्री विभाजन हो रहा है, ग्रोथ स्टेज में कोई विभाजन नहीं हो रहा है, केवल कोशिका आकार में 2 गुनी या 3 गुनी हो रही है। और मैच्योरेशन स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड हो रहे हैं। अब दूसरी घटना घटती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में मैंने बताया था कि गोलाकार जो एचएल कोशिका होती है स्पर्मेटिड, वो लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त संरचना किसमें चेंज हो जाती है, शुक्राणु में चेंज होती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप देख सकते हो कि चारों जो स्पर्मेटिड हमारे पास बनी है, उन चारों स्पर्मेटिड अपने में से अधिकतम पदार्थों का त्याग करके, चाहे वो कोशिका द्रव्य पदार्थ हो चाहे केंद्र के पदार्थ हो, उनका अधिकतम का त्याग करके जो उपयोगी पदार्थ है जो उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं उनको त्याग करके वो लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त संरचना शुक्राणु में बदल जाती है। इस घटना को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो दोनों घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं जो होती हैं जिससे क्या होता है, शुक्राणु का जो है निर्माण हो जाता है। और शुक्राणु निर्माण की ये जो प्रक्रिया है ये सारी की सारी अपने वर्षण की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर संपन्न होती है। अब अपने यदि देखें कि जो शुक्राणु निर्माण है, शुक्राणु की हम थोड़ी संरचना देख लेते हैं कि शुक्राणु के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। उसके पश्चात अपने जो शुक्राणु, इसके पश्चात में शुक्राणु निर्माण को एंडोक्राइन सिस्टम किस प्रकार कंट्रोल करता है। वैसे तो हम उसको वैसे डिस्कस कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर अपने थोड़ा सा फिर से उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस तरह की संरचना होती है जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पार्ट, और ये क्या होती है, टेल। ये इसके अंदर एक्रोसोम होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिंग सेंट्रियोल, ये क्या होता है, रिंग सेंट्रियोल। तो इसकी ये मुख्य मुख्य क्या होती है, संरचनाएं होती है। और जो शुक्राणु है, स्पर्म है, ये गतिशील संरचना होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु गति करनी होती है इसको अंडे तक जाकर के निषेचन के दौरान। तो स्ट्रक्चर की यदि बात करें, सबसे पहले बात करते हैं एक्रोसोम। सबसे पहले बात करते हैं हेड। हेड के अंदर क्या होता है, एक तो एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो कि अंड झिल्ली को गलाने का काम करते हैं, क्योंकि ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में खाली स्थान होता है जिसे परफोरेटियम कहा जाता है। परफोरेटियम के अंदर लयनकारी एंजाइम होते हैं, जो लयनकारी, जो जिनको स्पर्म लाइसिन कहा जाता है, जो अंड झिल्ली को जाकर के गलाने का काम करते हैं। न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या होते हैं,
अगुणित कोशिका अगुणित अपने कह सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके अलावा जो दो तरह के तारकाएँ होते हैं, समीपस्थ तारकाएँ और दूरस्थ तारकाएँ। समीपस्थ तारकाएँ और दूरस्थ तारकाएँ जो हैं ये क्या करते हैं कि इसमें से एक जो है ये तो क्या करता है, इसके मिडिल अक्ष का निर्माण करता है, और एक जो है आगे जाकर के अंडे के अंदर जो है ये कह सकते हैं क्लीवेज यानी विदलन को प्रेरित करता है। उसके बाद में मिडिल पार्ट की बात करें तो मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो है मध्य अक्ष होता है उसके दोनों ओर गुंथी व्यवस्था में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इस प्रकार से गुंथी व्यवस्था निवेदनकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निवेदनकरण कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पार्ट में पाए जाते हैं जो किसका चलते समय उसको शक्ति या ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद में ये होता है रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल जो है ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को नीचे आने से रोकता है। उसके पश्चात यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म केवल क्या होता है कि यूँ कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में होता है, और साइटोप्लाज्म की ये जो परिधीय रूप में व्यवस्थित जो व्यवस्था होती है इसको हम निवेदनकरण मैंचेट कहते हैं। साइटोप्लाज्म की जो बहुत कम मात्रा होती है, जो परिधीय होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैंचेट कहते हैं। उसके पश्चात देखिएगा ये टेल होती है। टेल के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? 9+2 पाई जाती है। 9 तंतु परिधि पर होते हैं, 2 तंतु कहाँ होते हैं? अक्ष में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये जो बनी हुई संरचना है शुक्राणु जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अंत में बनती है। तो अब अपने नेक्स्ट जो इसका पॉइंट रहता है कि इसका एंडोक्राइन कंट्रोल कैसे होता है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।